प्रिय छात्रों, आपके लिए मैथमेटिक्स का जो हमने सीरीज़ शुरू किया है, इसके पहले हमने फिज़िक्स कुछ बहुत ही 30-40 की संख्या में जो प्रैक्टिकल हमने आपको दिखाया। अब ये मैथमेटिक्स वाला सीरीज़ है, इसमें भी लगभग डेमो के लिए हम 30-40 बना रहे हैं और फिर केमिस्ट्री का भी 30-40 बनाएंगे। ये डेमो लेक्चर्स हैं, डेमो वीडियोज़ हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग क्या और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ के, इसको देख करके आप ये बात समझ सकते हैं कि हम लोग साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ को कैसे डील करेंगे। तो जो इसके बाद मैं बुक्स शुरू करूँगा, किताबें, अब हर एक चैप्टर वाइज उनके कॉन्सेप्ट को समझना और उसको प्रैक्टिकल करना और एक्सरसाइज करना, और एनडीए और जो अदर एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स, स्पेशली एनडीए पे मैं फोकस करूँगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम जो है, उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और जीएस। तो ये पांचों चीज़ जो हमारा है एनडीए के एग्ज़ाम के लिए, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी गारंटी के साथ होगी। तो आप उसको बढ़िया से पढ़ के समझ के अपना जो है जानकारी बढ़ाइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझेंगे तो बैरियर की तरह काम करता जाएगा। जैसे एक चेन होता है, चेन में जो है बहुत सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ के ही चैन बनती है। तो जब कोई भी कड़ी कमज़ोर होगी तो अगली कड़ी के कमज़ोर होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, तो चैन पूरा कमज़ोर हो जाता है। तो ये पढ़ाई का एक सिलसिला होता है, और इस सिलसिले में कभी भी कोई कड़ी को नहीं हमें छोड़ना। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रैक्टिकल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो है लंब, आधार और कर्ण 3 भुजाएं होती हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि कर्ण पर बनी भुजा का वर्ग आधार पर बनी भुजा का वर्ग और लंब पर बनी भुजा को दोनों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। 3, 4 और 5 जो पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसको बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये 3 सेंटीमीटर लंबा है और एक जो है 4 सेंटीमीटर लंबा लेंगे हम इसका आधार, और ये अपने आप 5 सेंटीमीटर आएगा। अब देख सकते हैं एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5। तो ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और ये लंब और ये आधार। तो आधार इसलिए क्योंकि क्षैतिज इसको लिया गया है, तो ये हमारी क्षैतिज की दिशा में इसलिए आधार बोला जाता है, और ये इस पर बना लंब। अब इसको कैसे सिद्ध करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कि पाइथागोरियन प्रमेय सही है। इसका आपको पता है कि भारतीय शास्त्रों में भी जो बौधायन का प्रमेय है, वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबसे पहले उन्होंने प्रूव करके दिखाया। खैर वो सब बातें हम यहाँ पे नहीं करते हैं। और पाइथागोरियन प्रमेय को हम सिर्फ इतनी नहीं कि 3, 4, 5 या इस पर वर्ग बना के अलग अलग वो सेम सिद्ध करते, कई तरीके हैं सिद्ध करने। तो सबसे ईजीएस्ट जो हमें समझना चाहिए अभी,
तो हम ये जानते हैं कि कर्ण पर बना वर्ग जो है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, राइट। इसको हमें सिद्ध करना है। मतलब ये 5 है, ये 25, और ये लंब का स्क्वायर ये 3 है तो ये 9, और ये 4 है तो ये 16 हो जाएंगे। तो हमें 25 बराबर 25 दिखाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इसके कर्ण पर स्क्वायर बनाते हैं। तो ये स्क्वायर का मतलब बराबर भुजा वाली आकृति। तो 5 का स्क्वायर, एक 5 सेंटीमीटर भुजा का एक स्क्वायर बनाएंगे, और इस पर 4 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर बनाएंगे, और इस पर 3 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर बनाएंगे। तो इसका यही मतलब हुआ कि इसका स्क्वायर मतलब यह स्क्वायर जो है, यह और यह दोनों के स्क्वायर का योग इतना आना चाहिए। तो चलिए यही हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हम लोग इस बड़े से पेपर में से काटेंगे, फिर 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर काटेंगे। तो आप प्रैक्टिकली इस बात को समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले छोटा 3 का काटते हैं। ये ईजिली हमें समझने की ज़रूरत है, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करना। ये 3 हो गया। तो हम लोग यहाँ ये हमारा 3 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर मिल गया। इसको हम कैंची से काट के निकालें। आराम से समझने की ज़रूरत है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक बार ही बनता है। और फिर हम 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाएंगे, उसको काट के निकालेंगे। पेपर का भी हमें कम इस्तेमाल करना है, ज़्यादा काट के आप ये देख सकते हैं। बहुत सावधानी से करेंगे प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि चीज़ों को बहुत सावधानी से करना है, और तभी हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। जल्दबाजी करेंगे तो प्रैक्टिकल कभी होगा नहीं, और प्रैक्टिकल नहीं होना मतलब ये मतलब दिखाता है कि आपके अंदर धैर्य की कमी है कॉन्सेप्ट के लिए। ये 4 सेंटीमीटर, और सेम तरीके से हम 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। मैं कर रहा हूँ, आपको समझने की ज़रूरत है, घर पे करिएगा, नहीं तो इतने से ही आपको काम करना चाहिए, इतना धीमे धीमे मैं करता हूँ। ये हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको जो मैंने बताया था कि इस भुजा पर बना वर्ग ये, और इस भुजा पर बना वर्ग 4 सेंटीमीटर का है, और इस भुजा पर बना वर्ग, इन तीनों में क्या संबंध होगा,
कर्ण पर बना वर्ग, अब आप इसको समझ सकते हैं, ये हमारा कर्ण पर बना वर्ग है। ये इसका एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही टेक्निकल पार्ट है यहाँ पे। अब ये इसको पूरी तरह ढक लेना चाहिए, इन दोनों का एरिया इसको पूरा ढक लेना चाहिए। इसको थोड़ा सा अंतर करने के लिए हम इसको दूसरे कलर से रंग दे रहे हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अब आप देखिए इसको हम इससे कलर कर रंग रहे हैं, रंग के फिर इसको इसके ऊपर रखें। तो ये पूरा कवर नहीं हुआ, अभी ये पोर्शन बचा हुआ, ये पोर्शन बचा हुआ है। तो हम करेंगे क्या, ये 3/3 है, तो इसको 1/3 में काटेंगे और 1/3 में काटेंगे। तो यहाँ तक ये 4 है, या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे इसको करते हैं। ये 3/3 हुआ और ये 2 बचा, ये हुआ हमारा। अब इसको हम काटेंगे 2/2, 2/2 और 1/1 में। कैसे, देखिए ये 3/3 है, तो यहाँ तक 3 हो जाएगा। फोर बाई फोर, इसको 1/3 इतना काटेंगे। ये 1/3 से ढक गया, राइट। फिर देखिए यहाँ भी 1/3 से काटेंगे, ये इससे ढक गया। और फिर इसको हम 1/3 को तीन बराबर हिस्सों में काट देंगे। तो इसको आप घर पे खुद से करके देखिए, 3 बराबर हिस्सों में काटा हमने। और फिर एक हिस्सा यहाँ जोड़ा, एक हिस्सा यहाँ जोड़ा और एक हिस्सा यहाँ जोड़ा। ये पूरी तरह से ढक गया। इसका यही मतलब हुआ कि जो कर्ण पर बना वर्ग है वह आधार पे बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग दोनों के योग के बराबर होता है। इससे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ होता है। दोबारा एक बार, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये 1/3 से ये ढका, 3/3 वाले के वर्ग को हमने 3 अलग अलग भाग में काट दिया। 3/3 से ये ढका और ये 1/1 से ढका और ये 1/1 से ढका और ये 1/1 से ढका। ये 3 2 5, 3 2 5, तो 5 5 का वर्ग बन गया और नीचे भी 5 5 का वर्ग है। आप इसको समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं मैथ से जुड़े हुए, हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर साइलेंट लिसनिंग।